नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज कर्नाटका एनेक्शन का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। कर्नाटका में इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। 1985 के बाद से ही कर्नाटका में कभी भी जो दल सत्ता में है वो दल दोबारा वापस नहीं लौट पाया। नरेंद्र मोदी ने इतना प्रयास किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नरेंद्र मोदी को निराशा ही हाथ लगा। नरेंद्र मोदी के इतने सारे प्रयास के बाद भी अगर कर्नाटका में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तो ये समझना पड़ेगा कर्नाटका का सियासत को, कर्नाटका की राजनीति को। परिस्थिति उसी और जा रही है कर्नाटका की जिस और शायद किसी ने सोचा नहीं था। कुछ सर्वे की बात करते हैं। इंडिया टुडे एसेट माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक 122 सीटें से 122 से 140 के बीच कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 62 से 80 सीटें, जेडीएस को 20 से 25 सीटें, अदर्स को 0 से 3 सीटें। जन की बात की सर्वे की बात करें तो 91 से 106 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, यानी यहाँ पर किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। बीजेपी को 94 से 117 सीटें मिल सकती है, यानी बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर 224 विधानसभा सीटें जिसमें 113 सीटें आना जरूरी है। 113 सीटें जिसके पास होगा वो अपना सरकार बना लेगा पूर्ण बहुमत का। जेडीएस 14 से 24 सीटें और इसके अलावा अदर्स की बात करें 0 से 2 सीटें। लेकिन यहाँ अगर हम जन की बात की सर्वे की बात करें तो बीजेपी अब तक कर्नाटका के इतिहास में कभी भी बहुमत हासिल नहीं कर सका है। अगर जन की बात की सर्वे सही साबित हो जाती है तो बीजेपी एक इतिहास रख देगा कर्नाटका के राजनीति में, और एक ऐसा इतिहास रचेगा जिसे समझना शायद कठिन होगा। इसके अलावा बजरंगबली का भी मुद्दा, चुनावी मुद्दा बना बजरंगबली। क्या वो इफेक्ट किया है? क्या आखिरी पलों में वोटिंग में कुछ बदलाव हुआ? जब कर्नाटका में पिछली बार से कम वोट प्रतिशत इस बार हुआ है, 65% के लगभग वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार 70% के लगभग वोटिंग हुआ था। मैं इसके मायने आप समझ सकते हैं, इसके अर्थ को आप समझ सकते हैं। इस बार अगर कर्नाटका में ज़्यादा वोट नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि कर्नाटका में सत्ता विरोधी लहर नहीं है। कर्नाटका में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। और मैं लगातार आपसे कह रहा था कि कर्नाटका में किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने वाला है। ऐसे में इंडिया टुडे और एसेट माई इंडिया के जो सर्वे है वो बिहार की तरह एक बार फिर से गलत होने की संभावना ज़्यादा है। जो मतदान प्रतिशत है उससे आप समझ सकते हैं कि कर्नाटका में किसी को इस बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाला। इसके अलावा सी वोटर की सर्वे की बात करें तो सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 100 से 112 सीटें हासिल कर सकती है, यानी कांग्रेस को एक सीट की जरूरत हो वो आसानी से सरकार बना लेगी सी वोटर के सर्वे के माने। इसके अलावा बात करें बीजेपी को तो 83 से 95 सीटें मिल सकती है सी वोटर के अनुसार। जेडीएस को 21 से 29 सीटें मिल सकती है, अदर्स को 2 से 6 सीटें मिल सकती है। आप स्क्रीन पर ऐसे तो देख ही रहे हैं विभिन्न सर्वे के आंकड़े। टीवी9 भारतवर्ष के सर्वे को देखें तो टीवी9 भारतवर्ष के अनुसार 99 से 109 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, 88 से 95 सीटें बीजेपी को, 21 से 29 सीटें जेडीएस को, 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। इन सारे सर्वे को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम सीट वाइज सीट भी जाएँ तो अगर हम सीट बाय सीट जाएंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा कि हर सीट का कहानी अगर हम आपको बताने की प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर देख लीजिए, कई सर्वे की बात मैंने नहीं किया है, उन सर्वे को आप देख सकते हैं। इसमें टुडे चाणक्य की सर्वे की बात मैं कर लेता हूं, क्योंकि टुडे चाणक्य के सर्वे कई बार सही साबित हुई। तो न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के सर्वे के अनुसार 120 सीटें कांग्रेस पार्टी ला सकती है, 92 सीटें बीजेपी ला सकती है, जेडीएस 12 सीटें, अन्य 0 सीटें ला सकते हैं। इसके अलावा टाइम्स 9 का सर्वे की बात करें तो 106 से 120, भाजपा 78 से 92 सीटें, जेडीएस 25 से 33 और अन्य 2 से 5 सीटें। जी न्यूज़ के सर्वे के अनुसार 103 से 118 सीटें कांग्रेस पार्टी ला सकती है, जबकि 89 से 94 सीटें भाजपा ला सकती है, 25 से 33 सीटें जेडीएस ला सकती है, 2 से 5 सीटें जो है अदर्स ला सकती है। इसके अलावा रिपब्लिक भारत के सर्वे की बात करें तो 94 से 108 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी ला सकती है, भाजपा 85 से 100 सीटें, जेडीएस 24 से 32, अदर्स 2 से 6। इन सारे सर्वे को आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि 224 विधानसभा सीटों में 113 सीटें लाना जरूरी है। लेकिन इन सारे सर्वे को जब आप देखिएगा, इन सारे सर्वे को अगर आप
एलायंसेस करेगा तो ये पाइएगा कि इन सारे सर्वों में कई सर्वे कांग्रेस पार्टी को सरकार बना रही है, तो इसमें 1 या 2 सर्वे को छोड़ दें तो कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की सरकार कर्नाटका में बनने वाली है। क्या बिहार की तरह कर्नाटका का भी एग्जिट पोल गलत हो जाएगा? तो इससे पहले जो कर्नाटका में एग्जिट पोल हुआ था वो एग्जिट पोल सही साबित हुआ था। और कर्नाटका की जो राजनीति इस वक्त देखी जा रही है तो बीजेपी को वहां पर नुकसान होने की उम्मीद है। 40% कमीशन का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया और कहा जाता है कि वहां पर कमीशन काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। हर चीज़ में ये कांग्रेस पार्टी का दावा था, जिसके बाद भी परिस्थिति शायद बीजेपी के फेवर में नहीं रहा। लेकिन ये नतीजा नहीं है, ये बस एग्जिट पोल है, रियल पोल नहीं है। तो क्या नरेंद्र मोदी का मैजिक समाप्त हो गया? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना चेहरा को दांव में लगा दिया था और नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका में खूब प्रचार किया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को भी पता था कि कर्नाटका से कोई अच्छा नतीजा नहीं आएगा। और यहाँ पर कई एग्जिट पोलों में किसी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिल रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी के कारण ही नहीं मिल सका। अगर नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं पहुँचते तो बीजेपी का हाल और बुरा हो सकता था और कांग्रेस का सीटें और ज़्यादा हो सकता था कि वहाँ पर बीजेपी को हारना ही था। क्योंकि वहाँ के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे उन पर जनता विश्वास नहीं कर रही थी। यानी बीजेपी का गलत फैसला था कि अपना मुख्यमंत्री कर्नाटका में बदलना, जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगा। लेकिन यह एग्जिट पोल है, रियल पोल नहीं है। तो जिस दिन इलेक्शन का नतीजा आएगा उस दिन तो हम आपके साथ लाइव रहेंगे इन टॉक पर और आपको बताने की प्रयास करेंगे कि आगे की परिस्थिति क्या हो सकती है, क्या कहानियां हो सकती है, वो सारे डिटेल आपको उस दिन हम देंगे। ये एग्जिट पोल का नतीजा था और हमने आपको बता दिया कि एग्जिट पोल क्या कह रही है। यानी कर्नाटका में बीजेपी की सरकार, एग्जिट पोल तो ये कह रही है नहीं बनने वाला है। कुछ एग्जिट पोलों को छोड़ दें। इन सारे एग्जिट पोलों के बारे में बताने के बाद हम अपना अनुमान भी बता देते हैं। जो हमारा अनुमान है वो यही कह रहा है कि कर्नाटका में इस वक्त किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। तो इससे पहले हम आपको इन टॉक पर कई बार सबसे सटीक एग्जिट पोल बता चुके हैं कि हमारा जो अनुमान होता है सबसे सटीक अनुमान बता चुके हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में हमने अपना कोई अनुमान तैयार कर्नाटका की राजनीति के लिए नहीं किया था। लेकिन एक छोटा सा विश्लेषण वीडियो के एंड में मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलेगा। सीटों की संख्या इस बार नहीं तय कर सके क्योंकि किसी कारण बस मैं कर्नाटका की राजनीति पर उतना नज़र इस बार नहीं अपना सका। ऐसे विश्लेषकों का काम होता है कि हर जगह के चुनाव पर नज़र रखें, लेकिन इस बार नहीं नज़र रख पाया। आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जब बारी आएगी तब आपको हम विश्वसनीय तरीके से विश्लेषण करेंगे। लेकिन कर्नाटका में इस वक्त किसी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलने वाला। तो मेरा अनुमान तो यही कह रहा है कि किसी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलने वाला। जो वोट प्रतिशत है उससे भी आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो वोट प्रतिशत है वो घट गया है, बढ़ा नहीं है। तो इससे आप कर्नाटका की सियासत को, कर्नाटका की राजनीति को देख सकते हैं। खैर साथियों, आज के इस वीडियो विश्लेषण में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। आपको क्या लगता है कर्नाटका में किसकी सरकार बनेगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथियों, इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।